नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, ये हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, कि हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने परिवार सामाजिक त्योहारों को बलिदान से जुड़ा है, जो प्रकृति और शारीरिक रूप से जुड़े हैं। कितने बलिदान हैं जो व्यक्ति और घर में होते हैं, और कुछ बलिदान सामूहिक रूप से लोगों का द्वारा घर से बाहर होते हैं। और विद्वानों का कहना है कि मौसमी संदेशु रोज जयंत का अर्थ है कि यह बीमारी दो शत्रुओं द्वारा उत्पन्न होती है, यानी महामारी दो मौसमों के जोड़ों के बीच उत्पन्न होती है और मौसम के बीच बलिदान होता है। हर्ष रस के लोगों का मनाया जाने वाला शारीरिक, प्राकृतिक और त्यौहार जो मौसम के बीच आता है वह है होली, जो हेमंत और स्प्रिंग के गोधूली में आता है। होली नाम से मनाया गया त्यौहार का असली नाम प्रचार में है वसंती नक्सैस्थितिया बनती थी। नव मीन्स नया नया, सौस्या मतलब फसल, खाने के लिए कटे हुए अनाज को अनाज कहा जाता है। इष्टि याजना, नए भोजन के नए खाद्य पदार्थ। मुख्य रूप से हम साल में 3 बार नवागन तो करते हैं। वसंती नवासायस्या यानी कि होली। शरदी नावाशायस्तिया दीपावली, जब नया भोजन शरद ऋतु में पका हुआ होता है। वसंत में कई फसल को रवि पाक कहा जाता है, और ठंड के मौसम में नई फसल को जो हक कहा जाता है, खरीफ पाक कहा जाता है। आग में पके हुए भोजन को होल प्रहलाद कहा जाता है, और अनाज के ऊपरी हिस्से को होलिका कहा जाता है। चना, मटर, गेहूँ जो के बीज को प्रहलाद कहा जाता है, और उसके ऊपरी बैंक वो होलिका होता है। होलिका के बारे में कहा जाता है कि माँ निर्माता भवती, यह छोले मटर गेहूँ यदि का उत्पादन करता है। यदि कोई ऊपरी कवर नहीं है तो प्रहलाद रुपये का भोजन पैदा नहीं किया जा सकता है। जब छोले मटर गेहूँ यदि को आग में पकाया जाता है तो ऊपरी खुला वापसी से पहले जलता है और भोजन जीवित रहता है। जब इस हीन भोजन से बचा जाता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, और जो खुशी देता है उसे प्रहलाद भी कहा जाता है। तो हम जो प्रहलाद और होलिका की बात करते हैं उसका ही अर्थ मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। त्योहार के नाम को भोजन के लिए होलिक और होलिका कहकर होलिकोत्सव भी कहा जाता है। और वसंती नवस्तती यज्ञ होलिकोत्सव यानी होली वैदिक पर्व है, एक वास्तविक त्यौहार है और मानव का त्यौहार है। भोजन मनुष्य को जीवित रखने के लिए बेहद आवश्यक है। भोजन से प्राण तक, जीवन से बना है। जीवन को बढ़ाने प्रगति के लिए अवसर प्राप्त होता है। सभी साधन, अनाज, फल आदि दिव्य प्रणाली के उत्पन्न हमारे समान हैं, जो ईश्वर में कृतज्ञ प्रेम विश्वास की प्रतिभा बन जाते हैं। रवि पाक, हर परिवार अपने खेत से एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित जगह पर इकट्ठा होता है, और ज़मीन में एक गड्ढे खोदकर और ज़मीन में एक नए अनाज को हटा देता है और उस पर एक नई लोड डालता है। जब आग शांत होती है तो भोजन को मटके से हटा दिया जाता है और सभी लोगों को वितरित किया जाता है। फिर नई फसल इसके घर में लाती है। इस त्यौहार के लिए संगठन आपसी प्रेम और सहयोग का त्यौहार है। हमारी संस्कृति सब कुछ साझा करना है। इसे दूसरे को देकर
अकेले खाने के लिए नहीं, इसलिए वेदों ने एक संदेश दिया है कि एक भवंती कवलदयी, यानी एक एकल व्यक्ति बच जाता है। वैदिक काल में लोग भगवान के जीवन को बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में विश्वास करते थे, और इसका मतलब है कि यह भगवान को प्राप्त करने में सहायक था। कालांतर के केवल भोजन का त्यौहार बन गया और फिर एक कृत्रिम होने लगा, और आज यह गायन का त्यौहार बन गया। ये लोग लकड़ी और गोबर होली की व्यवस्था करते हैं। यह बलिदान का एक रूप है, और यह आहुति का एक प्रतीक है, जो धान हल्का परम का घर है। आज भी लोगों के दिलों में बलिदानों के संस्कारों में कहीं दबाया जाता है, जो व्यवहारिक पाए जाते हैं, और आज इसका रूप बदल गया है। होली संगठन, शक्ति, सहयोग और आपसी स्नेह का त्यौहार है। हमारा भारत में जो त्यौहारें हैं वो संगठन के लिए हैं, शक्ति के लिए हैं, सहयोग के लिए हैं, और आप आप में एक दूसरे में स्नेह का एक प्रतीक माना जाता है। लेकिन आजकल त्यौहार को राजकीयकरण कर दिया गया है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर त्यौहार मनाना है तो उसके सच्चे दिल से उसकी सच्ची परिस्थिति और उसका सच्चा अर्थ क्या है वो जानकर अगर वो त्यौहार मनाया जाए तो देश में उसका अर्थ होगा। बाकी त्यौहार को राजकीय हथियार बनाकर देश की संस्कृति को खत्म कर दिया जाएगा तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। होली का एक त्यौहार है जिसका मतलब है, उसका अर्थ है दृढ़ति, उसका अर्थ है, उसका मतलब है जो भाईचारा दर्शाता है। जो संस्कृति हमें विरासत में मिली है उस संस्कृति को हमें किस तरह आगे ले जाना, ये आज के समय में, महंगाई के ज़माने में, बेरोजगारी के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों में जागृति नहीं आएगी तो ये सारे त्यौहार का मतलब कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ वो त्यौहार एक मात्र शोकेस बन जाएगा और राजकीय हथियार बन जाएगा। इसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि त्यौहार का मतलब उस ज़माने में जो था, आज के ज़माने में वो त्यौहार का अर्थ हमने बदल लिया है। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से मिलते हैं।